नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है एक अकेडमी में। आज मैं आपको इकाई का अंक पढ़ाऊंगा। इकाई अंक पढ़ाने से पहले मैं ये जो बताऊंगा कि इकाई अंक इम्पोर्टेंट क्यों है। इकाई अंक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये विगत पिछली परीक्षा जो पहले परीक्षा हो चुकी है और आने वाली परीक्षा में ये हमेशा पूछता आया है और पूछता जाएगा। मैंने पिछली बार यूपी टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश दरोगा, उज्जी मैंने ये प्रश्न फेस करे। मैं 2016 का सिलेक्टेड यूपी पुलिस का कांस्टेबल। अब फिलहाल एक्स सर्विस मैन बोलूँगा क्योंकि मैं वो नौकरी छोड़ चुका हूँ और अब मैं बेसिक शिक्षा परिषद में जॉब करता हूँ। मैंने हर जगह देखा है कि यूनिट डिजिट जरूर आता है। आशा करता हूँ कि आपके परीक्षा में जरूर आएगा। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकाई अंक होता क्या, आपने पढ़ा होगा पहले कि इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इकाई अंक पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यह मात्र 4, यदि आपने ये 4 ट्रिक पढ़ ली ना इसकी, आपका इकाई का अंक कभी भी बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। जिस तरह ये किसी मकान बनाने के लिए पहले उसकी नींव मजबूत करते हैं ना, तो मैं पहले आपकी मात्र 5 मिनट में पहले इसका बेस क्लियर करूँगा। बेस क्लियर करने के बाद मैं ये आपको 4 ट्रिक बताऊँगा और 4 ट्रिक पढ़ने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आप लाइफ टाइम इसे मरते दम तक भी इकाई अंक निकालना नहीं भूलेंगे। चले तो मैं आपको पहले बेस क्लियर करता हूँ। 5 मिनट टिक ना, जाना मत ना, ठीक है ना। चले शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, 5, 6, 7, 8 आपने पढ़ा है पहली, दूसरी, तीसरी, 5, 6, 7, 5, 6, 7 तक। इसे बोलते हैं इकाई, इसे बोलते हैं धाई, इसको सैकड़ा, इसको हजार, फिर आगे 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये तो सब जानते हैं। लेकिन कुछ नहीं जानते उनके लिए मैंने बता दिया। उसके बाद में यदि आपने ये पता कर ली, उसके बाद में यदि कभी कभी ऐसे प्रश्न में आ जाते हैं, सपोज करो जैसे कि इकाई अंक जोड़ में कैसे निकालेंगे। सपोज करो ये संख्या आपकी 5, 6, 7, 8 प्लस 6, 7, 8, 5, ये आगे से बोला कि इसमें कि आप इसकी यूनिट डिजिट क्या होगा, हिंदी बोले तो इकाई अंक। क्या करेंगे कुछ बच्चे, क्या करेंगे इसमें, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 5 इसे जोड़ने लगेंगे। 8, 5, 13, हाथ से लगा 1, 8, 8, 16, हाथ से लगा 1, 7, 7, 14, हाथ से लगा 1 और 6, 6, 12। इसका इकाई अंक बैठेगा 3। इकाई अंक क्या बैठा, इकाई अंक 3, यह इकाई अंक। लेकिन आपको परीक्षा में ऐसे नहीं करना। मैंने ये बताया कुछ बच्चे जो नहीं कभी पढ़े होते तो वो क्या करते, इकाई अंक ऐसे जोड़ते फिर उसे जोड़ के निकालते नहीं इकाई अंक ये है। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना। हमें क्या देखना, इसका इकाई अंक पढ़ा, इसका इकाई अंक पढ़ा, 6, 5, 8, 5, 13 का जो 3 है ये चले जाए हासिल में, तो इसका इकाई अंक 3 ही बैठेगा। सीधा सीधा क्या करना आपको, 8, 5, 13 का 3 और 3 इसका इकाई अंक हो गया। ठीक है। सपोज करो गुणा के, यदि गुणा में पूछ ले कि इकाई अंक कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ देखो, पर गुणा से पहले आपको बताना मैं घटा में, ठीक है, घटा बोलो तो माइनस, जैसे 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, इसमें पूछा आपने कि इसमें इकाई अंक क्या आएगा। ये नहीं पता चले इसे आप घटाने लग जाओ, घटाना नहीं है, सीधा बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी है, तो 5 में 2 गया 3, यह इसका इकाई का अंक है। इकाई अंक बोले तो यूनिट डिजिट। अब बताता हूं आपको इसके गुणा में, यदि गुणा में इकाई का अंक आता तो कैसे निकालते हैं। यह है, यदि ये कोई संख्या ऐसा आ जाएगी इसकी यूनिट डिजिट बताओ, क्या करेंगे कुछ बच्चे, इसको ऐसे लेंगे, ऐसे गुणा में लग जाएंगे, इसमें गुणा तो बैठेगी, इसकी गुणा यहां तक बैठेगी। आप कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बता रहा हूं पहले बेस, आके बेस से आंसर निकलता कैसे है इसका। 6 3 36, 36 का 6 का, 36 का 6 का, फिर आंसर का 3, फिर यहाँ कुछ चलते रहेंगे। अगली बार क्या करेंगे, आप यहाँ लगाएंगे, फिर उसके बाद में ऐसे 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 चलते रहेगा, उसके बाद में ऐसे लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे, फिर बाद में जो जोड़ेंगे। लेकिन हाँ एक चीज देखो,
इकाई का अंक नहीं बदलने का। तो इकाई का अंक 6 का 6 है और बाकी जो कुछ आता है हम उससे मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना है, यदि कोई संख्या ऐसी आती है तो सीधा इकाई के अंक से इकाई के अंक में ही गुणा करना। 6 6 36, 36 का 6, यही इसका इकाई का अंक है। इकाई अंक, यूनिट डिजिट, ठीक है। सीधा सीधा आपको क्या करना, इकाई का अंक दोनों, इसका इकाई अंक इसका इकाई अंक की गुणा करो, जो भी इकाई का अंक है वही इसका आंसर। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, इसका इकाई का अंक निकालो, इसका इकाई का अंक। तो हम क्या करेंगे ऐसे सवाल में, पता चलिए आप 51 के लेके 100 तक गुणा करने लग गए, भूल के मत करना। पता चलिए पूरा पेपर खत्म हो गया और आप सोच रहे यार अभी से गुणा नहीं, क्या करना था वो, इसके इकाई अंक से इकाई अंक 1 की गुणा करेंगे 2 में 2, ठीक है, 2 आया, 2 की गुणा 3 करेंगे 2 तिया 6, 6 की गुणा करेंगे 6 चौक 24, 24 का इकाई अंक आया 4, और 4 की गुणा करें 4 पंजे 20, 20 के इकाई अंक आया 0। शुरू देखो एक बार, 1 की गुणा इसमें करी, इसका इकाई अंक इसका इकाई अंक, ठीक है, 1 की गुणा 2 में करी 2, ठीक है, फिर 2 जो आया 2 की इसमें करेंगे 2 एकम 2, सॉरी 2 तिया 6, 6 तो 6 का इकाई अंक फिर इसमें करें 6 चौक 24, 24 का इकाई अंक 4, और 4 की करेंगे इसमें 4 पंजे 20, इकाई का अंक आएगा 0, इकाई अंक आएगा 0। अब इसमें कितनी गुणा करवा लेना, सब जानते होंगे इतने कि 0 जिसमें गुणा करता आपस में टोटल सब 0 हो जाता, तो इसका इकाई अंक आया 0। एक सवाल और देखो, 1 2 3 4, ये सवाल कितनी बार पेपर में जो का तो छपा हुआ आया है, देखो ये इसलिए बता रहा हूं आपको। गुणा में 100, इसे 5 वाले ले रहा हूं, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसमें आप बताना हमको, इसमें आएगा इसके यूनिट डिजिट निकालो। क्या करना, देखो 1 की गुणा 2 में करी 2, 2 की गुणा 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 में इकाई अंक आया 4, और 4 इसमें 4 पंजे 20, 20 का 0। अब इसमें कितनी भी गुणा करवा लेना, इसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। ये आपको मैंने जोड़ में बता दी, घटा में बता दिया, गुणा में भगा दिया, भाग में कभी पूछता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नंबर आता है किसका, अब आती है आपकी शॉर्ट ट्रिक, जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक 4 बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपका बेस क्लियर होगा। मैं आपको इसके इकाई का अंक निकालने की 4 ट्रिक बताता हूँ, तो कृपया करके माइंड को सतर्क रखना, ठीक है। ट्रिक नंबर फर्स्ट, अब सुनो, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 6, 0 1 5 6 हो तो उसका इकाई का अंक 0 का 0 होगा, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। दोबारा सुनो, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। दो कैसा है, ये 151 है, 151 है, 151 का इकाई का अंक 1 है, मैंने बोला यदि उसकी घात कुछ भी हो, लेकिन यदि उसके इकाई अंक 1 है तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। यदि उसके इकाई का अंक 5 है, उसकी घात कुछ भी हो, तो उसका आंसर हमेशा सेम रहेगा, मतलब 5 का 5। बस आपको ये देखना ट्रिक जब काम करेगी, यदि उसका इकाई का अंक यदि 1 हो या 5 हो या 6 हो, यदि उसका इकाई अंक 6 है, उसकी घात कुछ भी हो, दिमाग मत लगाना पेपर में, फटाक देनी, ऐसे 6 टिक देना। ये हो गया आपकी ट्रिक नंबर 1। चलते हैं ट्रिक नंबर 2 के। ट्रिक नंबर 2 समझाने से पहले मैं आपको उसके छोटा सा बेस क्लियर करना चाहता हूँ। किसी बच्चे को थोड़ी परेशानी होती है, वो हल्का होता है मैथ पढ़ने के लिए, तो उसके लिए भाई के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक नहीं बेस है। बेस मैं आपको बताता हूँ कैसे। सपोज यदि कोई संख्या है 5 4 3 6 है, मैं ऐसे बोलूँ कि इसे 4 से विभाजित करो, तो 4 से विभाजित करने में शेषफल बोले तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्या करेगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं, इसे ऐसे करेंगे, 4 से भाग करने लग जाएंगे इसे, 4 एकम 4, 5 4 या 1 और 4 4 तिया 12 बचे 2, उतार लिया 3 का, 4 पंजे 20 20 3,
बताइए 6 4 निम 36, ये कट गया। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे बेचारे जो हल्के होते हैं मैथ में, लेकिन हल्के होते कुछ दिन के लिए हो। जब प्रैक्टिस करते रहेंगे ना लगातार, हल्का कोई नहीं होता, समय के अनुसार सब सीखते जाते हैं, समझे। तो इसलिए वो क्या करना, यदि कोई संख्या ऐसी हो कि आपको ये बोले कि बताओ ये 4 से विभाजित होगी नहीं होगी, आपको करना ट्रिक क्या छोटी सी, उसके लास्ट 2 अंक देखो, यदि उसके लास्ट के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं तो सोच लेना वो संख्या भी 4 से आपकी विभाजित होगी पूरी, शेष पर 0 बचेगा उसमें। अब तो 4 ने 36 तो 4 से काटना, अब 256 है, इसमें 4 से विभाजित करूं क्या इसका शेष पर क्या आएगा। आप क्या करना, ऐसे मत करना, बस ओनली 56 में पकड़ लो इसे, क्या आएगा 14 चौका 56, तो शेष पर क्या आया इसका, शेष पर आया 0। एक और संख्या है 812, सॉरी 512, यदि मैं 4 से विभाजित करूंगा तो इससे शेष पर क्या आएगा, शेष पर क्या आया देखो 4 3 12 कट गया पूरी तरह से, तो इसका शेष पर भी 0 हुआ, शेष पर क्या होगा इसका 0, ठीक है। अब मैं आपको इसकी ट्रिक नंबर 2 पे बात, आपके ट्रिक नंबर 2 के पास, ट्रिक नंबर 2 के पास मैंने आपको बताया था कि 4 से कौन सी संख्या कटती है, उसे कटने के क्या नियम है, इसीलिए मैंने बताया था क्योंकि वो जो है ना 4 का नियम अब इसमें यूज होगा। तो उसकी पहले हल्की सी छोटी सी बात समझो, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 या 2 4 8 हो, 2 4 8 हो, सुना तो आ रहा है, यदि उसके इकाई का अंक 2 4 8 हो और उसकी घात कौन सी, ये वाली, उसकी घात जैसा 4 हो या 4 का गुणा गुणा जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जिसका शेष पर 0 बचे, तो उसका आंसर हमेशा 6 होगा। एक बात तो समझो, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 4 8 हो और उसकी घात 4 हो या 4 की गुणा हो, तो उसका आंसर हमेशा 6 होगा। देखो कैसा, देखो मैंने आपको बताया 4 का कटने का नियम, 2 56 है, आपको उससे लास्ट 2 अंक पकड़ने, 14 चौका 56, अच्छा 4 से काट लो, इसके शेष पर बचेगा 0, और 0 बचेगा तो इसका आंसर आएगा 6, ठीक है। 24 है, 24 को जब हम 4 से काटे, 4 से 24, शेष पर 0, तो इसका आंसर आया 6। यहाँ आ जाओ, तीसरे पे 64 है, 64 को जब 4 से काटेंगे, 16 चौका 64, शेष पर क्या बचा 0, तो इसका रिमाइंडर 0 बचा, तो इसका आंसर क्या आएगा, सीधा 6। आपकी ट्रिक नंबर 2 भी पूरी हुई, ठीक है। अब चलते हैं हम ट्रिक नंबर 3 के पास। अब आते हैं ट्रिक नंबर 2। अब ट्रिक नंबर 2 के लिए देखो हल्की सी वही सेम है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3 हो या 7 हो, उसका इकाई अंक यदि 3 हो 7 हो, पहले क्या था 2 4 8 था, अब क्या 3 और 7 हो और उसकी घात यदि 4 हो या 4 का गुणा जो, उसकी घात यदि 4 हो या 4 का गुणा जो, तो उसका आंसर क्या होगा 1, पहले क्या था 6, ध्यान करना कि पहले था 2 4 8 था यहाँ पे, और उसका आंसर आता था 6, और आपका आंसर 1 3, ठीक है। अब ये देखो 64 है, मैंने बोला 4 हो या 4 का गुणा जो, 4 हो या 4 का गुणा जो, क्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, 16 चौका 64, शेष पर कितना बचा 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। इसे चेक करो कैसे, शेष पर 0 है, 14 चौका 56, 4 से काट लो, यदि किसी को परेशानी तो अपना आप ना आ रहे हो, कैलकुलेशन ना हो रही हो, तो सीधा ऐसे कर लो, 4 एकम 4, 1 और 6, 4 चौक 16, शेष पर क्या आया, 0, ये आपका शेष पर है। ये ट्रिक, दोनों ट्रिक जब काम करेगी 2 4 8 वाली और 3 7 वाली, जब उसका शेष पर 0 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, इसका आंसर आएगा 1। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ट्रिक नंबर 4 के लिए। पहले एक छोटी सी बात है, ध्यान रखना, सम विषम जानते होंगे, सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाती है, और विषम संख्या वो होती है जो 2 से नहीं कटती है। तो लास्ट ट्रिक है इसकी, ट्रिक देखो इसकी, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 9 हो, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 9 हो, इकाई का अंक 9 हो, ये वाला होता है ना इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 9 हो और उसकी घात सम हो, उसकी घात सम बोले तो जो जिसका लास्ट का अंक 2 से कट जाए, ठीक है, तो 2 एकम 2 ये सम है, और 2 से नहीं कट रहा ये भी सम है, यदि सम है तो आंसर 1 है, यदि उसकी घात विषम है, तो उसका आंसर आएगा 9,
दो, इकाई अंक 9 है, दोनों इकाई अंक 9 है, 9 की ट्रिक है। ठीक है, यदि उसकी इकाई अंक, यदि उसकी घात सम है, 812 सम है विषम है, काट के देख लेना, 2 से कट रही है। 2 से कटे नियम क्या होता, 4 के लिए क्या करते, लास्ट के 2 अंक देखते, और 2 के लिए क्या करते, लास्ट का 1 अंक देखते। 2 एकम 2। एक छोटी सी आपको पहले हल्की सी ट्रिक बता देता हूँ। सपोज कीजिए 512 है, क्या 2 से कट रही है, हाँ, 2 लास्ट 2 एकम 2, 2 एकम 2 पूरा कट रहा। अभी देखो 815 है, लास्ट अंक देखो 2 दिन 4, 1 से बच गया, तो ये नहीं कट रहा। 7 8 5 6, इसके लास्ट अंक देखो 6, 2 3 6, शेषफल 0। ये है, ये संख्या सम संख्या, ये सम है, ये सम है, और ये विषम है। ये छोटा सा बेस बता रहा हूँ मैं आपको, यदि किसी को ना पता हो, वैसे पता होता है जनरली, सभी से सम विषम सब जानते हैं। द्वारा चलते हैं ट्रिक पर। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है, इकाई अंक 9 है और उसकी घात सम है, तो आंसर 1 होगा। यदि विषम है तो उसका आंसर 9 होगा। इकाई अंक 9 है, इसकी घात सम है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। यदि उसकी घात विषम है तो उसका आंसर आएगा 9। ये थी आपकी ट्रिक नंबर 4। आपकी ट्रिक नंबर 4 पूरी होगी। बस अब मैं एक लास्ट में एक सवाल और बताना चाहूंगा जो हल्का ट्रिक से बाहर किया जाएगा। यदि किसी घात 4 या 4 गुना ना हो तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए भी मैं सीधे से फंडा, उसके बाद में आपका ये चैप्टर क्लोज। चलते हैं लास्ट, ये आपके इकाई के अंक का लास्ट स्टेप है, इसे सीख लेना, उसके बाद में आपको यूनिट डिजिट खत्म। अब ध्यान देना, यदि किसी का घात 65 है, ना वो 4 है ना 4 गुना है, तो उसके लिए क्या करें। दो इसे देखो, इसकी जो घात है ना 4 है ना 4 गुना है, इसी देखो घात देखो 4 क्या 12 होता है, 1 से बच का ना 4 है ना 4 गुना है। इसकी देखो 5 का 60, 4 15 60, इसी घात 1 बच रही है, ना यह है ना 4 है 4 गुना है। उसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें, करना कुछ नहीं। यदि जोन सी भी है इसकी, इन्हें 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। जो ट्रिक से बाहर निकले ना, जो 4 है 4 गुना नहीं मिले किसी का, उसमें क्या करना, आपको 4 से डिवाइड करना। यदि हम बताऊं इस 65 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 2 और 5, 4 6 24, बचा 1 शेषफल, 1 शेषफल। इस शेषफल को क्या करेंगे, 7 की घात बना देंगे। 7 की घात 1 है, तो 7 एकम 7, यही इसका इकाई का अंक है, यही इसका इकाई का अंक है। इकाई अंक बोले तो यूनिट डिजिट। ठीक है, सीधा सीधा देख लेंगे। जब 4 एकम 4, 2 और 5 बचा 25, 4 6 24, बचा शेषफल 1, और जितना भी शेषफल बचा वो उसकी घात 4 देना। सपोज करो यदि यहाँ होता 66 होता, हम भाग करते, शेषफल क्या बचता 2, 2 बचता, तो 2 यहाँ लगाते हम, फिर 2 की ये ना होता 7 7 49, 49 आता, तो इकाई अंक क्या आता, इकाई का मतलब 9। ठीक है, जितनी भी घात आएगी ना उसको बताऊं उतनी बार मल्टीप्लाई। सपोज करो यदि यहाँ पे 3 आता, तो क्या करते हैं हम, कि 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49, फिर गुना करिए, 7 ने 63 का 3 का 7 7 28, 28 3 31, 31 343, हाँ 7 28 343, सॉरी 343, तो इसके इकाई अंक क्या है 3। सीधे गुणा करना, हमारा 7 का जो क्यू होता है ना 343 होता है। ठीक है, अब बच्चा इनका आ जाओ, इसका इकाई अंक क्या आएगा, हम जब 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 1 और 8 18 बचा, 416 बचा, इससे शेषफल 2, 5 का और 2, इसे 2 बार लिखेंगे, 5 गुणा 5, आंसर है 25, तो इसका इकाई अंक आया 5, ये इसके इकाई का अंक है। ठीक है, उसके बाद में देखना है, इसे देखो मैंने बताया था आपको 4 का नियम, 4 से कैसे डिवाइड करते हो, क्या शेषफल बचेगा। आप पढ़ो 13 को 5 13 मत करना ऐसे निकलेगा, जो भी निकल जाए आंसर, लेकिन वो बताओ तो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसलिए क्या करना 13 को भाग करना, 4 की 12, शेषफल बचा 1, शेषफल बचा 1, 1 को यहाँ लिखा, 4 की 4, यही इसका इकाई का अंक है, इकाई अंक है। अब वो सवाल में इस सेट है, 4 से भाग करेंगे, सवाल ये था आपका, ये था हमें इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है। तो यूनिट डिजिट निकालने के क्या करेंगे, इससे 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 बचा 2 और 1 21, 4 5 20, शेषफल बचा 1 1 1 किससे बचा 3 का, हमें और से मतलब नहीं है इनसे,
ध्यान करना का पता चलिए आप इस पर चढ़ाओ और से नहीं, हमें निकाले इकाई का अंक, तो 3 की पावर 1 और 3 पावर 1 3, ये आ गया इसका इकाई का अंक। ये सवाल लास्ट सवाल है आपके उसका चैप्टर का। इस सवाल में आपको पूरा जो आपने अब तक पढ़ा उसका यूज हो जाएगा। जिस बच्चे ने पढ़ समझ जाएगा वो इस सवाल को जरूर समझ जाएगा। देखो हमें समझना ये जो घात है ना 4 के गुणज है, ना 4 है 4 के गुणज है, क्या करेंगे इसे भाग देंगे 4 4 एकम 4 25 बचा, 4 6 24 से बचा 1, तो 7 का 7 लिख दिया। मैंने आपको बताया था 2 0 1 5 6 उसकी घात कुछ भी हो तो आंसर हमेशा सेम टू सेम आता है। इसका आंसर आएगा 6। 3 को 58, 58 ना 4 है ना 4 को गुणज है, ना 4 है ना 4 को गुणज है, तो क्या करेंगे इसे 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग 4 एकम 4 1 8 और 8 18 4 चौक 16, क्या बचा 2, तो 3 की पावर 2 7 6 3 की गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 9 9 लिख लिया। अब हम गुणा करें 7 6 42, 42 में हमें गुणा करनी है सिर्फ 2 की, तो इकाई का अंक 2 नहीं 18, 18 में आंसर आया 8, तो 8 ये आ गया इसका इकाई का इकाई अंक। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। और ये समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करना, क्योंकि अभी हमने नया चैनल बनाया तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल लाइक जरूर करना। आप इन चैनल लाइक करना, आपकी नौकरी लगेगी। आशा करता हूँ कि इस 2023 में आपकी नौकरी जरूर लगेगी, भगवान में विश्वास रखना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्ते, जय।